जिसके लिए मोदी जी ने भी कहा था कि खाया रे खाया, खूब खाया। अवैध ब्लास्टिंग करवा करवा के, अवैध खनन करवा के वहाँ के लोगों के मकान तक तुड़वा दी। 36 कौम तो मोरपाल जी के साथ दिख रही प्रेजेंट टाइम में। बातें बड़ी बड़ी है, दावे बड़े बड़े है। ये चुनाव नहीं बल्कि एक सुर असुर की लड़ाई है, धर्म युद्ध है ये, धर्म और अधर्म का युद्ध है ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो कहेगा हम करेंगे। खराब एक भी वोट नहीं होंगे, बीजेपी के वोट देंगे ठोक के। 14 से 1100 रुपए क्विंटल किसानों को गेहूँ बिकता था एमएसपी रेट पे, आज गेहूँ 2600 है। बाया को दिया है पहले यहाँ से लोगों ने, तभी तो जीता है। अच्छा। वोट दिया है तभी तो जीत के गया है यहाँ से। अंत में चुनावी चौपाल चल रही है और यह देसी चुनावी चौपाल अंत का उपचुनाव न दिखावा का प्रयास कर रही है। मेरी आवाज़ तो आ रही है लेकिन मैं दिख रही हूँ क्योंकि मैं इस टाइम में वोटरा का मन के अंदर घुसर के आनी बाको चुनावी माहौल जानवा की कोशिश कर रहा हूँ। और यो माहौल हपा जान रहा कि आखिर अंत की जनता और कौन सा गाँव है जो कौन सा नेता के साथ में अब की बार खुद को रुख दिखा रहा है। फिलहाल मैं पलाथा गांव के अंदर मौजूद था और ये पुरानो बस स्टैंड है और भी बस स्टैंड का पास में ही मौजूद है एक बड़ो विशाल और काफ़ी पुरानो बड़को पेड़। और यो गांव को एक ऐसो मतलब जगह है जिका ऊपर पंच पटेल आरकनी गांव की राजनीति डिसाइड करी ही, सरपंच भी अड़े बनी ही, साथ ही साथ कोई का धर्म फैसला होने को घर कमाए ने अगर 5 बर्तन बात जाए तो बेबी अड़े नपी ही। तो यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है जने में अलग अलग उम्र का आदमी सारा का सारा अड़े खड़ा है गांव का अलग अलग। तो आप आया जानवा कोशिश करा कि अंता उपचुनाव राजस्थान तो बहुत कुछ कह रहे हो लेकिन अंता का वोटर क्या कह रहे हैं और गाँव का वोटर सबसे ज्यादा जरूरी है बे के कह रहा है। अजी चुनाव है? हाँ जी। कितनी तारीख का है? 11 तारीख का। तो वोट तो दोगा? वोट देंगे। खराब नहीं होना चाहिए। खराब एक भी वोट नहीं होंगे, बीजेपी के वोट देंगे ठोक के। अलो मैं तो वोट की बात कर रहे थे तो सीधी बता दिएगा जो उन्होंने दोगा। पूछने कौन पड़ेगा? हाँ, मोरपाल जी को। मोरपाल जी को कारण है? बजरी खानन में इनमें सब में खाईगिरी मचाई रखी है। किसने? कांग्रेस ने। प्रमोद जी ने भाया। अच्छा हाँ, भ्रष्ट मंत्री। भ्रष्ट मंत्री है जी। तो आरोप लग रहे हैं बावड़े, थे भी लगा रहे और हम भी लगा रहे। यहाँ तक डूब क्षेत्र बताया उन्होंने। डूब क्षेत्र? हाँ, डूब क्षेत्र बताया उन्होंने। मतलब ओपलाथा गांव का अंदर आप अजी जगह खड़ा इन्हें डूब क्षेत्र डूब क्षेत्र बोला है। इनको मतलब क्या है मैं समझोगे ना? जब बाढ़ आई तो बाढ़ में लोगों को मकान में पानी घुस गए सबके में, तो मुआवजा के टाइम ने डूब क्षेत्र बताया उन्होंने। ये बता रहे हैं कि भाई डूब क्षेत्र है या कौन सा टाइम की बात है? कद बोला था प्रमोद जी? 2022 में आड़े हो ज्यादा बरसात होगी जी, पानी आ जाता है यहाँ तक। तो उन्होंने बता दिया कि ये डूब क्षेत्र है, इनको मुआवजा मिलने, गरीब माली है, इनके पास जमीन नहीं है, 1-1 बीघा जमीन है, सिर्फ साधन यही है खेती जरा बाड़ियों पे कमा खाने का। इनको मुआवजा नहीं दिया तो कलेक्टर से नहीं दिलाया इन लोगों को। वो टाइम में कौन छोड़े विधायक? वही था। अच्छा वही था मंत्री था। हाँ। गहलोत जी के टाइम की बात है। तो थोड़ी खुलर समझाओ तो मेरा कौन समझ में आवे। ये ऐसे समझ में नहीं आ रही कि ये यहाँ नदी का पानी आ जाता है। ये आज से नहीं, बरसों से यही बसे हुए हैं सब माली समाज। यहाँ नदी का पानी आ जाता था, इन्होंने बताया। आपको अभी सरपंच है यहाँ, उप सरपंच अभी मौजूद है। अच्छा हाँ। तो ये हमने रिपोर्ट लगाई, गाँव वालों को सबको मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस माली समाज को उसने काट के मतलब डूब से कलेक्टर के कहने पर इनको मुआवजा नहीं दिया। असली बात ये मिले फिर नहीं मिला इनको 1 रुपया भी। फिर अब अतारा उपचुनाव है, फिर क्या वो है? उपचुनाव में तो हम मोरपाल जी को वोट देंगे। बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी जीतेगी यहाँ पे पलाथा गांव के अंदर। पलाथा गांव के अंदर सबकी बात थोड़ी बोल रहे होते, थारी मन की बता रहे हो? मेरे मन की बात तो मोरपाल जी को वोट देंगे। थारा मन की? हाँ, मन की है। अच्छा, मोरपाल जी से कदम मिला? पहले मिल गया। अच्छा, पहले कदम मिला था? अभी साल भर हो गया। बेबी और कता कहीं? हाँ, मैं वहाँ है उनका गाँव तिसया। तो फिर थारे मुलाकात कहीं हुई? मेरी मुलाकात पुरानी है ना। अच्छा। मेरी उम्र देखो आप, 70 साल गाँव में ना। वो तो खैर खूब सरकार देखे होगे। तो हाँ। खानदानी वोटर हो बीजेपी का या खानदानी या फिर विचार ये बदल का भाई मुआवजा कौन मिले? अरे मैं डायरेक्टर हूँ बीजेपी का, पहले जीता हुआ। अच्छा, बीजेपी से डायरेक्टर हो? हाँ। सरपंच भी रहेगी पत्नी हमारी। अच्छा, सरपंच मतलब राजनीति का आदमी। चलो बढ़िया। हाँ जी बोलिए। की कह रहे हैं यहाँ की बात कर रहे होते? जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सही कह रहे हैं। क्यों सही कह रहे हैं? क्या हो गया? दर्द तो बताओ माने। दर्द ये है कि भाई जी को हमने यहाँ से 3 बार विधायक रहे हो। एक बार निर्दलीय भी निकाला, उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तब भी वो विधायक बने यहाँ से। और 2 बार वो मंत्री भी रहे, 1 बार खान मंत्री रहे। और गाँव साहब दियो पहले बाया को दिया है पहले यहाँ से लोगों ने, तभी तो जीता है।
अच्छा। वोट दिया तभी तो जीत के गया यहाँ से। फिर मन मुटाव बस भी पानी क्षेत्र नहीं, के मन दिक्कत- मुटाव ऐसे है ना साहब कि उसके राज में यहाँ पे वो एक खनन माफिया के रूप में उभर के आया, वो मंत्री होते हुए। जो हमारे पंचायत में जो गांव लगता है, जिसके लिए मोदी जी ने भी कहा था कि खाया रे खाया खूब खाया, तो वो हमारी पंचायत का एक गाँव है जिसके बारे में कहा था। ई पंचायत को बिल्कुल हमारी पंचायत का एक गाँव है, और उसको उसने इस तरह से खा दिया कि वहाँ के जो मकान है लोगों के, अवैध ब्लास्टिंग करवा करवा के, अवैध खनन करवा के वहाँ के लोगों के मकान तक तुड़वा दिए। चलो देखो यार, तो एक मोटी जानकारी निकल रही है कि जो मोदी जी बोला जाए कि भाई खाया रे खाया, भाई खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया, आई बात बोले जा, तो वो जरा एक ग्राम पंचायत को एक गांव है, हैं? वार्ड है हमारा। हमारा वार्ड है वो, हमारा गाँव है, हमारे गाँव का ही वार्ड है वो। ई के लिए मतलब यह वह ग्राम पंचायत है जी को एक गांव है छोटो सो, जो वो नेशनल लेवल को मुद्दो बने हो, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री बोले हैं तो भाई नेशनल ही बात होगी। जी बिल्कुल कमललाल जी जीते थे हमारे। बिल्कुल। और उनका ये भ्रष्ट जो उनका कार्यकाल रहा 5 साल का, जब वो खनन मंत्री रहे, तो उसके कार्यकाल से लोगों में रोष व्याप्त हुआ, और लोगों ने फिर जब अगली बार चुनाव हुआ, जब पिछली बार चुनाव हुए थे, तो कंवरलाल जी निकल के सामने आए और जीत दर्ज की उन्होंने। वो लोगों के गुस्से की वजह से ही, भाई ऐसे जो गुस्सा था उसी वजह से कंवरलाल जी को जीत मिली। तीसरे निर्दलीय भी आ रहे हैं, निर्दलीय है, देखो आने में तो ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। लोग कह रहे हैं टक्कर मारेंगा। देखो अब वो तो जनता जनार्दन है, किसको आशीर्वाद देती है, वो भी मैदान में है, वो भी अपना अच्छा जो भी उससे हो पड़ रहा है वो कर रहा है वो। लेकिन देखो सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो जातिवाद के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 36 कौम है हमारे कन, लेकिन 36 कौम तो मोरपाल जी के साथ दिख रही प्रेजेंट टाइम में। नरेश जी भी तो दावो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ भी हैं, सभी समाज से लगे हुए भी, ऐसा नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं, और बाकी पार्टियां भी अपना काम कर रही हैं, हमारी मोरपाल जी भी अपना काम कर रहे हैं। यहाँ से बहुत अधिक अंतर से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मोरपाल जी यहाँ विधायक बनने जा रहे हैं। आम मतदाता होने के विचारों से मैं कहूँगा कि 5 साल हमने कांग्रेस के मंत्री रहे हैं प्रमोद जैन भाई, उनका कार्यकाल बहुत अच्छे से देखा है, और उनके कार्यकाल में आप देखो एक पैसे का काम नहीं हुआ इस गांव में। बातें बड़ी बड़ी है, दावे बड़े बड़े हैं। हाँ अडिन लिया हो। अच्छा प्रमोद जैन भाया के टाइम से, जो प्रमोद जैन भाया जी मंत्री थे यहाँ पे, इस डीपी के लिए 50 एप्लीकेशनें हमने बिजली विभाग वालों को दी। ये भाई साहब बार बार लोड बढ़ता है ब्लास्ट हो जाती है, लोड बढ़ता है ब्लास्ट हो जाती है, कुछ काम नहीं हुआ, लाइन पूरी जुली हुई पड़ी थी। प्रमोद जैन भाया ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं किया गांव वालों की। 2022 के समय प्राकृतिक आपदा हुई, वो बताया बाढ़ उड़ आ गई। हाँ बाढ़ आ गई। हम सब यहीं के बाशिंदे हैं, यहीं के व्यक्ति हैं, रहने वाले निवासी भी यहीं के हैं। प्रमोद जैन भाई उस आपदा के बाद गांव-गांव में सर्वे कर रहा था, घूम रहा था, प्रशासन की टीम उसके साथ थी। जब उसका काफिला और प्रशासन साथ में आया, तो रास्ते में से इसलिए ये बात के घुमा दी कि साहब माली समाज को और उस मोहल्ले में जाके क्या करोगे, वो तो डूब क्षेत्र में आता है साहब। वैसे डूब क्षेत्र में अगर मकान बना लेंगे तो अपन किस किस को मुआवजा देंगे? आप बताओ, कोई पक्का मकान बनाता है कि नदी गुजर रही है कि यहाँ से? आप नदी में खड़े हैं क्या? अपन डूब क्षेत्र किसको कहते हैं? ग्राम पंचायत ने पट्टे बांट रखे, प्रत्येक मकान का पट्टा है, सरपंच साहब ने जारी किए हैं। अब आप देखो यहाँ ग्राम पंचायत ने पट्टे बांटे हैं, और उन्हीं पट्टों के आधार पर यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए। आप देखो इधर को मेरा घुमाओ, ये सब प्रधानमंत्री आवास है। तो ये जो सारी बातें बताया ये तो मैं सुन लिया, चलो ये खेदिए सारी बात होगी, ठीक है। अब ये बताओ तो त्रिकोणीय मुकाबला की बात हो रही है बाजार का मायने। देखो त्रिकोणीय मुकाबला तो लोकतंत्र में खड़ा होने का सबको अधिकार है, लेकिन मैं तो मेरे मन की बात बता रहा हूँ। मैं तो बीजेपी का हूँ, और प्रथम राष्ट्र का नागरिक हूँ, और मेरे अंदर कोट के राष्ट्रीय स्वयं सेवकता भरी हुई है। मैं आरएसएस का आदमी हूँ। अच्छा। और हमारे मोरपाल जी में जो हमारे प्रतिनिधि है बीजेपी से, वो हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। जब उनको टिकट मिला और टिकट को उनको सूचना मिली, जो हमारे 12 में सांसद कार्यालय वहाँ पर वो बैठे हुए थे, वो बाहर निकलते राकेश जी जैन से महामंत्री है, उनसे मिले, और उसके बाद वो आरएसएस कार्यालय पर गए। तो आरएसएस वो स्थान है जहाँ आदमी का निर्माण होता है। तो प्रथम क्या है ऐसा, और ये चुनाव है, ये चुनाव नहीं बल्कि एक सुर असुर की लड़ाई है, धर्म युद्ध है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। ये एक तो राजा, एक तो रंक है, एक राजा है। राजा कौन है? राजा तो प्रमोद जैन जी भाई हैं, उनके पास तो पेड़ लगा हुआ है रुपयों का। और रंक? और रंग तो मोरपाल जी सोमन है, और वो तो एक गरीब व्यक्ति हैं,
उसके पिताजी हाल ही लगे हैं एक छोटी सी दुकान, जो किराए के मकान में दुकान, एक परचूनी की दुकान लगाते हैं। हमारे प्रदेश कार्य समिति ने और हमारे 12 जिले के अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष ने, उनका बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने ऐसा लेटर दिया कि हमारे मतलब यह कि हमारे इसी विधानसभा के लोकल व्यक्ति को एक गाँव में से बीण करके गरीब व्यक्ति को टिकट दिया है। क्यों? भाजपा वो पार्टी है जो हर आदमी को मौका देना चाहती है, गरीब को मतलब आगे बढ़ाना चाहती है। और इसमें परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस में परिवारवाद है। पूरा अंत का मायने हो रही है कि भाई मीणा तो से जो नरेश मीणा के साथ ची थे भी तो मीणा हो, तो फिर थे अलग कहीं जा रहे हो भाई। दुनिया खेरी भी हिसाब से पूछ रहे हो भाई, मन तो कौन पर दवाया जी बात है, वो था खबर सही है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि मैं राष्ट्र का नागरिक हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो कहेगा हम करेंगे, वहाँ निस्वार्थ सेवा होती है। अब निस्वार्थी आदमी है, हमारे मोरपाल जी सुमन को ही वोट हम देंगे। मैं समाज के साथ नहीं जाऊँगा, क्यों? मैं राष्ट्र के साथ रहूँगा। बीजेपी एक राष्ट्र का निर्माण करने वाली पार्टी है। आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये भी सुन रहा हूँ, बहुत से आदमी मतलब चैनलों पे डिबेट दे रहे कि बीजेपी ने क्या विकास किया। उन आदमियों से मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उनको विकास नहीं दिख रहा। ये अटल जी के सामने 4 लेन बना, एक किस समय बना? आज वो 8 लाइन बना, ये बीजेपी का टाइम बना। और कहते किसानों को क्या दिया? हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने 14 में जब आए, उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं किसानों की दुगनी आमद कर दूंगा। वास्तव में बात उन्हें सत्य हुई है और उन्होंने अपने वादे को निभाया है। उस समय 14 तक 1100 रुपये कुंटल किसानों को गेहूँ बिकता था एमएसपी रेट पे। आज गेहूँ 2600 है और अभी 3 महीना पहले 160 रुपया एमएसपी रेट बढ़ाइए, चने पे 300 रुपया बढ़ाइए, सरसों पे 400 रुपया बढ़ाइए। हम बिना स्वार्थ के काम करने वाले हैं, इसलिए हमें उस भाई की मदद करना है और वोट तो वहीं जाएगा मोरपाल जी सुमन को। चलो, और मैं मेरे आत्मविश्वास से कर रहा हूँ कई इस क्षेत्र में मोरपाल जी सुमन 5000 वोटों से जीतेंगे, चाहे कितना ही मुकाबला हो। प्रमोद जैन भाया 30 नंबर पर रहेगा, ये मैं भी आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ। और जब 14 तारीख जिन का तरह मिलेंगे वे बता दो। अब बर्बाद गणती कौन है? अब 5000 तो बोल दिया, फिर 5000 से अपन जीतेंगे, मोरपाल जी सुमन 5000 से कम नहीं जीतेंगे। ये तीनों में टक्कर बराबर की। तो गिनती करके नहीं तो 5000 निकाला होगा। तो केवल मोरपाल जी की मैं तो मोरपाल जी कर रहा हूँ, जो जितने वोट डलेंगे। अब वो वोटों के ऊपर है कितना परसेंटेज मतदान होता है। यहाँ 2,27,207 मत है, और उसमें कितना परसेंटेज होता है, जितना परसेंटेज होगा उसके आधार पर फिर भी हम फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। मोरपाल जी फर्स्ट नंबर पे रहेंगे। तारो दयों को कि गणित को विषय सिर्फ मोरपाल जी के लिए खुला है तारी किताब। बिल्कुल सही है, मोरपाल जी 5000 वोटों से कम नहीं जीतेंगे। चलो ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है, और विचारधारा ने कोई अगर ईमानदारी से निभाओ तो अपन की दिक्कत है। आप तो बस रुझान जानवर खतरा है, बाकी जितरो पाए उतरो जानवा की कोशिश करे। जुड़े रहो जलको राजस्थान के साथ। मेरा नाम बबलू है, कैमरा के पास है मेरा भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम साहब। झलको